देखिए सर, ये तीसरा टेस्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले 2 टेस्ट स्टार्टिंग से, टेस्ट का मतलब स्टार्टिंग से जो टॉपिक हैं वहीं से मैं अपलोड कर रहा हूँ। उससे पहले 30 से 32 लेक्चर मैं फिजिक्स के अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको देखिए पहले प्लेलिस्ट में जाके, फिर उसके बाद इनको देखिए। यहाँ मैं स्टार्टिंग से ही आपको जितने एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन, उन सबको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो इनको देखिए। और दूसरा, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप में ये जो कोर्स है दूरसंचार का, वहाँ मैंने चला रखा है। उसमें जाके फिजिक्स सेक्शन में आप जाके, सब लोग इसको, जिसने कोर्स नहीं भी लिया है वो भी उसको डाउनलोड कर सकता है, टेस्ट पेपर को, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चंस को। फिर क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। ये क्वेश्चंस लेते हैं, इनको आप जाके डाउनलोड करके अगर खुद करना चाहते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, देखो खुद करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं केवल एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मुझे लगा बहुत अच्छा, समझाने लायक। तो वो ये है, देखिए। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन, पावर की बात यहाँ पे की गई, शक्ति की बात यहाँ पे की गई है। क्या कह रहा है? निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है टी सेकंड में। एक्चुअली ये क्वेश्चन पावर, वर्क पावर एनर्जी का है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? ये क्वेश्चन अच्छा है ज़रा सा, ठीक है। तो किसके समानुपाती होती है, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सर देखिएगा, एक्चुअल में पावर मतलब क्या होता है? पावर तो समझते हैं आप, पावर इज इक्वल टू, मैंने ये टॉपिक पढ़ा भी रखा है बढ़िया तरीके से, आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक्स में देखिए, करा रखा है। W अपॉन टी। W का मतलब क्या है? कार्य, F इंटू एस अपॉन टी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, F का मतलब क्या होता है? M इंटू ए इंटू एस अपॉन टी। अगेन M इंटू एम अपॉन टी, तो ऐसे ही रहा सर, ये पावर की वैल्यू है, हाँ। और S, ए को क्या रख सकता हूँ मैं? डिस्प्लेसमेंट, S अपॉन टी स्क्वायर, यही तो रखेंगे, इंटू एस एक ये है। ये कहना क्या चाह रहा है? कौन? तय की गई दूरी के बारे में कह रहा है। तो यहाँ से देखो, पी इज इक्वल टू कितना आएगा? एम एस, ये क्या आएगा? एम एस अपॉन टी है ना, तो एम एस अपॉन टी, टी स्क्वायर टी क्यूब हो गया ना, हाँ हाँ हाँ, एम एस स्क्वायर अपॉन टी क्यूब हुआ ना, ये हुआ। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? पी इंटू टी क्यूब अपॉन एम। हमें एस और टी में रिलेशनशिप चाहिए, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो एस बराबर क्या आएगा? इसको आप कांस्टेंट मान लो, ये वाली क्वांटिटी जो भी आएगी कांस्टेंट मान लो। अब जो भी आएगा पी की पावर, हमें टी और एस में रिलेशनशिप चाहिए था, तो यहाँ से आप देखेंगे वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, तो एस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टी रेज टू दी पावर किसके? 3/2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एस जो हो जाएगा टी रेज टू दी पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। यही कह रहा था ना, किसके समानुपाती है? तो सर ये जो एस हो जाएगा ना, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ऐसे होगा। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने इंग्लिश फॉर्मेट में भी कर रखे हैं, ये क्वेश्चन ऊपर भी मिल जाएंगे आपको, इसमें भी मिलेंगे और यहाँ भी है। देखिए क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज जीरो, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस ही जीरो हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा जीरो हो। जैसे मैंने कहा कि एक पार्टिकल को यहाँ से लेके 100 मीटर ऊपर तक आपने फेंका, वो वहीं पे दोबारा आ गया 100 मीटर नीचे, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो इसकी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन डिस्टेंस क्या आएगी इसकी? डिस्टेंस, ये 100 मीटर है तो 200 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज स्पीडोमीटर रिकॉर्ड। स्पीडोमीटर क्या रिकॉर्ड करेगा? स्पीडोमीटर मतलब जब आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो जब स्पीडोमीटर की आप बात करते हैं तो वो स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड बढ़ाई, ठीक है। ये आपने कहा कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, जरा सा आपने बढ़ाई, 10 और बढ़ा दी 30, फिर 10 और बढ़ा दी 40, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को बता रहा है। किसको बता रहा है? इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक स्पीड को वो
बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इतना, a1 a2 आर कांस्टेंट, a1 a2 क्या दे रखे हैं कांस्टेंट। तो सर वेलोसिटी आपको दी है 5 + 5 भी कांस्टेंट है, a1 + a2t, तो a1 a2 भी कांस्टेंट है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो dv/dt को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। a बराबर 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस a1 का 0 प्लस a2 का t के रिस्पेक्ट में a2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट ब्रेक इज। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ऊपर जो भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ये भी आए हैं एग्जाम में, देखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट ब्रेक इज गिवन बाय इतना। ये स्ट्रेट ट्रैक में जब पार्टिकल चल रहा तो उसकी पोजीशन ये दे रखी है 6 + 90 + 3t²। अब आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड। इसमें ऑप्शन लिखे नहीं है, निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करो dx/dt, तो ये जो आएगा 0 + 9 + 6t आएगा। ठीक है, 6t आएगा। दोबारा जब आप इसको d²x/dt² करोगे तो 0 + 0 + 6 आ जाएगा। अब ये d²x/dt² ही एक्सेलरेशन होता है, d²x/dt² ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो c एट t बराबर, अब यहाँ t तो है नहीं तो कांस्टेंट ही आ गया, तो ये t, इसका आंसर कितना आ जाएगा, t बराबर 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 6 मीटर/सेकंड²। ठीक है, क्वांटिटी मीटर में देखी थी इसलिए। ठीक है, अब सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, टू बॉडी विच आर डिफरेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, डिफरेंट हाइट पे हैं ग्राउंड से, स्टार्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, उनको वो नीचे गिर रही हैं अंडर ड्यू टू ग्रेविटी गिर रही हैं। टू बॉडीज विच आर डिफरेंट हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से स्टार्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। ठीक है, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ टू बॉडी आर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। उनका जो टाइम ऑफ फॉलिंग है वो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड है। तो आपको क्या निकालना है, इनिशियली सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज, द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज। मतलब क्या हुआ कि सेपरेशन मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट, वो आपस में कितनी दूरी पे है। ठीक है, मतलब ये निकालना है आपको कि S1 - S2 या S2 - S1 जो उनकी बीच की डिस्टेंस है वो निकालनी है। सेपरेशन का मतलब यहाँ डिस्टेंस से हुआ। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जो क्वांटिटी दे रखी है उसमें अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है या वर्टिकल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है सर, S बराबर ut प्लस, इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है S बराबर क्या यूज होगा, S बराबर ut प्लस हाफ at²। तो u तो 0 है ही है, तो पहले केस में डिस्प्लेसमेंट S1 को ये ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2, ऊपर से नीचे को फेंका जा रहा है तो gt² होगा, g × t², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 1/2 × 9.8 इंटू पहले केस में सेपरेशन में वो सेकंड कितने सेकंड है, टाइम 1 सेकंड, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा सर। तो इस सर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.9, S1 4.9 क्या मीटर आ जाएगी। दूसरे केस में S2 बराबर फॉर्मूला यही लगेगा, फिर ऊपर से नीचे को आ रहा है, हाँ 1/2 gt², तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 g मतलब 9.8 ही रहेगा, और t² का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। 4.9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 19.4 × 36 19.6 मीटर आएगा ये आएगा। तो हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इनका सेपरेशन निकालना है। सेपरेशन मतलब डिस्टेंस तो निगेटिव कभी होगी नहीं ना। S2 - S1 बराबर क्या हो जाएगा 19.6 - 4.9 मीटर, ये तो होगा। तो ये सेपरेशन कितना आएगा 9, 6 से घटेगा, 6 से तो घटता नहीं है, 1 9 7 16.7 और 14.7 मीटर, 14.7 मीटर कहीं है, तो ये इसका आंसर मिल जाएगा हमें क्या 14.7 मीटर। ठीक है सर, ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी अलोंग ए, इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इतनी है। इफ रिटार्डेशन ऑफ बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन इतना हो जाए, निगेटिव एक्सीलरेशन, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। 5th सेकेंड में, इसके मोशन के 5th सेकेंड में आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस मूव्ड निकालना है, कितनी डिस्टेंस चली वो निकालना है। ठीक है सर। तो सर इसको निकालने के लिए nth टाइम में डिस्टेंस एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया था, u प्लस क्या होता है, u प्लस फॉर्मूला बताइए, a अपॉन टी इंटू 2n-1 होता है शायद, 2n-1 यही होता है। ठीक है, तो u तो कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है, माइनस मीटर पर सेकेंड 2n माइनस यही होता है ना फॉर्मूला nth सेकेंड में, 2 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इतना, रिटार्डेशन ऑफ बॉडी इतना, डिस्टेंस मूव्ड बॉडी इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड में कितना हो जाएगा, 10 माइनस ये कितना दे रखा है, एक्सीलरेशन कितना 2 इंटू 5 10-1। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये फॉर्मूला सही लिखा ना हमने, एस एन इज इक्वल टू nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला यूज होता है सर, वो ये यूज होता है, एस एन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो आंसर तो इसका, इसमें तो कुछ आंसर तो इसका इस फॉर्मूले का यूज करके आ नहीं रहा है यार। फॉर्मूला तो सही यूज कर रहे हैं ना हम, फॉर्मूला जो है सही यूज किया जा रहा हमारे द्वारा। अरे यार क्या मैं कह रहा हूँ, गलत क्यों आ रहा है, ये क्या होता है, u प्लस a/2 होता है ना, क्या यार a/2, तभी a कितना है 2/2, a/2 होगा। हाँ ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 9, तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला गलत लिख दिया था ना मैंने वो। ठीक है, /2 होता है ना, /2 होता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिया इससे पहले लेक्चर में, ए बॉल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द डिस्टेंस कवर्ड इन 1st सेकेंड एंड 3rd मोशन आर इन रेशियो, 1st सेकेंड 3rd, ये देखिए 1st सेकेंड एंड 3rd सेकेंड में जो किस रेशियो में होते हैं, 1:3:5। मैंने ये पूरा डेरिवेशन करा रखा, अब दोबारा नहीं कराऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये इतना होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टाइम, टाइम elapsed, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी निकालना है। तो ये कहना चाह रहा है सर, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब है। ठीक है, मतलब इसको हम हटाएं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं सी टी क्यूब की, तो यहाँ से डी एस अपॉन डी टी निकालिए, डी एस अपॉन डी टी कितना आएगा, 3c² आ जाएगा, d² एस अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6ct आ जाएगा। यही तो कह रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा ना। तो ये जो एक्सेलरेशन a है प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है ना यहाँ से, तो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल टू t है, तो क्या कहेंगे हम इसको, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी टाइम के प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप जानते हैं क्या कहता है, इंक्रीजिंग विथ टाइम।
टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, प्रोपोर्शनल साइन है ना, प्रोपोर्शनल साइन का मतलब जैसा यहाँ रिलेशन वैसा यहाँ, इंक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम इंक्रीज करेगा तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है टू बॉडी डिफरेंट मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर, दो बॉडी डिफरेंट हाइट से, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय, रेशियो निकालना है उनके द्वारा लिया गया टाइम के द्वारा। ठीक है, तो आप जानते हैं एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, यू तो जीरो होगा, तो पहले केस में एस जो आएगा 1/2 जी टी स्क्वायर होगा पहली बॉडी के लिए। तो यहाँ से टी की वैल्यू ऐसा फॉर्मूला होता है, आपने निकाल भी लिया यहाँ से 2s/g, टी ये होता है, तो अब आप निकाल लो उनके द्वारा जो टाइम है t1, दूसरे के द्वारा t2, तो उन दोनों का रेशियो निकालोगे आप, तो ये किसके, रेशियो टाइम टेकन बाय देम, डिफरेंट मास ड्रॉप्ड हाइट इतने मीटर, इतने हाइट ऑफ 16 मीटर इतना, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम, टाइम टेकन बाय देम उसका रेशियो निकालना है, जी जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो आएगा कितना, √(s1/s2) ना सर, यही आएगा। s1/s2 का मतलब पहले केस में कितना है 16 अपॉन दूसरे केस में क्या 25, तो इनका रेशियो निकाल दो आप, 4/5 आएगा मेरे ख्याल से, तो 4/5 कहीं ऑप्शन है, ये आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूले से टाइम निकाला, वैसे पता भी होना चाहिए इसका जो रेशियो टाइम होता है वो 2s/g ही होता है, पता क्या है, हमने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर हमसे, ए पार्टिकल एसिलेटेड फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल जो है रेस्ट से एसिलेट हुआ, एट द कांस्टेंट रेट फॉर सम टाइम, कांस्टेंट रेट फॉर सम टाइम, कांस्टेंट रेट से कुछ टाइम के लिए आपका कांस्टेंट सम टाइम एंड अटेन ए वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पार्टिकल को एसिलेटेड किया आपने, तो कुछ समय के बाद इतनी वेलोसिटी उसने गेन कर ली, आफ्टरवर्ड इट डिसएसिलेट है ना, विथ कांस्टेंट रेट कम्स टू रेस्ट, फिर वो एसिलेशन उसमें मतलब मंदन हुआ तो वो रेस्ट पे आ गया। इफ़ द टोटल टाइम टेकन इज़ 4 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़, टोटल टाइम अगर 4 सेकेंड लिया उसने पूरी तरीके से डिसएसिलेट होने में, तो वो आपको क्या निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है यहाँ पे पहले एसिलेट हुआ वो, और इस तरीके से उसके बाद कुछ समय के बाद ये आया, फिर वो डिसएसिलेट होके इस तरीके से आ गया, तो ये जो पोर्शन बनेगा, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी, s = क्या हो जाएगा सर इसमें, वो तो u तो जीरो हो गया, 1/2 एसिलेशन ना, यहाँ पे दिया है 8 × 4 सेकेंड, टोटल टाइम जो उसने लिया 4 सेकेंड का लिया, तो 4 ही आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली आप ग्राफ बनाओगे ना उससे सीधे निकल जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, 8, 16 मीटर आ जाएगा ये, 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे इसको, ग्राफ समझा दूंगा मैं इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी इतने की स्पीड से चल रही है, एक रेलगाड़ी जो है आपकी कुछ स्पीड से चल रही है, वो स्पीड कितनी है इसकी, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर/आवर की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। ठीक है, तो मंदन कितना, मतलब मंदन की आवश्यकता होगी, मंदन का मतलब क्या हुआ सर, निगेटिव एसिलेशन ना, तो आप जानते हैं पहले इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर रखा है, तो इसको बदलो, 72 × 5/18 करोगे तो 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड यू आ जाएगी इसकी। अब मंदन रोकोगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, v² = u² + 2as ना, लीनियर मोशन है 2as ही आएगा, तो ये तो जीरो है, जीरो बराबर u कितना है 20 का स्क्वायर, u कितना है ये निकाला ना 20 का स्क्वायर + 2 × a × s कितना 200 मीटर की दूरी पर रोकना है ना, तो 2a 400 हो गया, ये भी 400 आया,
इस साइड जाएगा माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू -1, मंदन है इसलिए ए जो होगा आपका -1 होगा। तो एक्सेलरेशन है ना, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मंदन उसने बोल दिया तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन अपने आप ही वो -1 होगा ही वो, तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर हो गया वो, ठीक है। इतना एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, मतलब अपोजिट एक्सेलरेशन तो मंदन है। एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से चलना शुरू करता है, 2 सेकंड के बाद पिंड द्वारा तय की गई दूरी निकालने से। और ये क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। 2 सेकंड के बाद एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ, लीनियर मोशन है ना, हाफ ए टी स्क्वायर ही होगा यहाँ पे। तो चलेगी दूरी एस बराबर यू कितना 0 इनिशियल विरामावस्था कह रहा है, 1/2 इंटू ए कितना है 2, टाइम कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2, 1 2 कट गया, 2 दूना 4, 4 मीटर की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी सर, ठीक है। और क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सर, ये है किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, कितने समय का बाद वेग दुगना हो जाएगा। मतलब u दे रखा है 100, तो कितना वो टाइम होगा जिससे कि ये 200 हो जाए, मतलब फाइनल वेलोसिटी 200, इनिशियल ये थी तो फाइनल वेलोसिटी ये। तो सर ये तो क्वेश्चन सीधे ही हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी से ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। u प्लस ए टी अगर हम लगाएंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, कह रहा है 200, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 100, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर का, वो टाइम हमें निकालना है, ठीक है। 200 माइनस 100 ये हो जाएगा अपॉन 10 करोगे बराबर t निकलेगा, t बराबर कितना 10 सेकंड में ये काम हो जाएगा, 10 सेकंड में ही ऐसा काम हो जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। आप देखिए, आप प्लेलिस्ट जाके देखिए, आपको अगर आप कोई भी बच्चा खुद भी पढ़ना चाहता है ना, तो खुद भी पढ़ने के लिए खुद भी आप पढ़ सकते हैं और साथ में सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं ढंग से। अगर आप अभी भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अभी मैं बहुत जल्दी इसकी टेस्ट सीरीज़ भी ला रहा हूँ जिसमें बहुत सारे फिजिक्स और मैथ्स के दोनों के टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप लास्ट समय में 1 महीने में केवल टेस्ट भी करोगे, केवल टेस्ट, उन टेस्ट को कर लेना, आपका बिल्कुल, अगर आपने थ्योरी पूरी पढ़ रखी है उसके बाद वो टेस्ट लगा लोगे तो मैं सारा कुछ निचोड़ उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, तो करिएगा उसको। मैं टेस्ट बहुत जल्दी 3-4 दिन में वो पूरा बन जाएगा मेरा, तो टेस्ट में लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। और आप अदरवाइज़ खुद भी करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने करा दी, लगभग 30 तो वीडियो लेक्चर अभी और डाल रहा हूँ, मैं रोज़ ही डाल रहा हूँ इसमें। देखिए लगातार मिलेंगी आपको ये लेक्चर, लगातार मिलेंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इनको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है टेलीग्राम चैनल का और ऐप का भी लिंक है, ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लेक्चर मिलेंगे, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है।